नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि का ये मॉडल पेपर हम हल करने जा रहे हैं जो कि पीटीटी और बीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर में आप 50 में से 45 प्रश्न सही कर लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम पेपर में, रियल पेपर में भी 40 प्लस प्रश्न सही कर पाओगे। सर, हमें तो 45 प्लस सही करने हैं। जब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 50 में से 50 सही करोगे तो आप वहाँ पे 45 सही कर पाओगे। 50 में से 50 तो बहुत जो है हार्ड होते हैं, क्योंकि 10 सवाल ऐसे आते हैं जो हार्ड आते हैं और हमें ना पढ़े हुए आते हैं, जिसमें हम तुक्के से भी अगर करें तो भी 5 सवाल सही हो सकते हैं। 45 से ज़्यादा बहुत कम चांस रहता है कि सही हो। लेकिन दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पेपर को। बेहतरीन होगा ये, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर, या फिर आपको मैं ग्रुप के नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर भी पीडीएफ मिल जाएगी और राजस्थान 360 ऐप पर भी मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से होगा, सुपर फास्ट होगा, ज़्यादा समय आपका मैं लूँगा नहीं। 12 से 15 मिनट के भीतर हम 15 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन ये कवर कर लेंगे सुपर फास्ट। जी हाँ, बिल्कुल। चले शुरू करते हैं। सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है तो वो क्या दे सकता है? विशेष, अवशेष, अनोखा या विलग? सृजनशील बालक जो है हमें दे सकता है तो वो दे सकता है विशेष, कुछ खास, है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, बस करना यही होता है कि जो पॉजिटिव हो उस पर आपको ध्यान देना है, जो बेस्ट हो, जो उत्कृष्ट हो उस पर ध्यान देना, जो सर्वश्रेष्ठ हो, है ना। अधिगम में उपयोगी विधि है, अधिगम में उपयोगी विधि है तो वो है करके सीखना, है ना। लर्निंग जो है, आपको लर्निंग करनी है लेकिन करके, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध जो है ना वो विद्यार्थी से ही है, बाकी किससे होगा? बाकी किसी से नहीं, है ना। अहम भूमिका शिक्षार्थी की होगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध शिक्षार्थी की किस प्रवृत्ति से है? तो अभिरुचि या अभिवृत्ति, बताइए क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे सर तीनों से, अभिरुचि भी, अभिवृत्ति भी और आवश्यकता भी, है ना। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। किस संगठित समूह के सम्मुख कोई संकट खड़ा होता है या उसे किसी समस्या मूलक कार्य का सामना करना होता है तो समूह का मार्ग दिखाता है? तो समूह का मार्ग जो दिखाता है वो दिखाता है नेता, नेतृत्व करने वाला दिखाता है ना। तो ऑप्शन जो है सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। समूह में तो नेता ही होगा, जाहिर सी बात है, हमने नेतृत्व तो पढ़ा है ना, तो वही है। अगला सवाल, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? तो विद्यालय में नेता का पद जो है वो शाला प्रधान को या छात्र को? जाहिर सी बात है सर, शाला प्रधान को ही होगा, है ना। शाला प्रधान को होगा, क्योंकि वो नेतृत्व करने वाला होता है, वो कैसे मैनेज करता है टीचर को, किस प्रकार से जो है बिहेव करता है, छात्रों के साथ कैसे बिहेव करता है, यूँ। हाँ, कक्षा में अगर देखा जाए तो कक्षा में छात्र जरूर नेता बनाया जाता है, मॉनिटर जैसे। नेता की सुझाव है बातें जब आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा अधूरा या पूर्ण या निर्बल? कैसे? आप कहेंगे सर अधूरा होगा, निर्बल तो नहीं कह सकते, सॉरी 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 सॉरी, निर्बल कहेंगे। हाँ, निर्बल ही तो कहेंगे, क्योंकि जब ये आदेश के रूप में नहीं होंगे किंतु समूह इन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य जो है निर्बल ही होगा। अगर दोनों की साइड से हो तो सबल होगा, है ना। अगला सवाल देखिए, मैं आशा मैं सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब कुछ इस आशा से कर रहा हूँ कि वे कृतज्ञता व वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व कहलाता है। तो क्या राजतंत्रिक करें या समझौतावादी? बिल्कुल समझौतावादी को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो भी उनके साथ वार्ता हो, जैसी भी, है ना, जो नेतृत्व हो, है ना। अगला सवाल है, एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है? रौबीता, व्यक्तित्व, अधिकारवादिता, प्रभावशीलता, मुस्कुराता चेहरा? दोस्तों, किसको लॉक करेंगे? प्रभावशीलता को। उनके जो भी गुण है वो प्रभाव पैदा करें, है ना। प्रभाव जो है हम बात करें तो बिखेरे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे अपन। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता जब वह शांत और गंभीर हो, सीरियस भी हो और शांत भी हो। अगला सवाल, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक जो है, हम बात करें तो ऑप्शन दोस्तों किसको लॉक करेंगे? देखो, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, वह केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो। एक नेता के रूप में छात्र पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक जो है, हाँ, अध्यापक रुचियों में विविधता हो, उसकी रुचियों में विविधता हो, उनकी रुचि होनी चाहिए कि वो नेता के रूप में काम करें, नेतृत्व कर सके। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, यदि किसी नेता में उत्साह की कमी होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस कथन से आप क्या सहमत हैं? बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर? बिल्कुल पूर्ण सहमत है भैया, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादिता होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए ऑप्शन बी में, कभी नहीं, आशावादिता नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगला सवाल है कि सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वे जो है उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें, रुचि पैदा करें, है ना, रुचि के साथ में बातचीत करें। अगला सवाल, सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है। सृजनशील बालक बिल्कुल सुझाव करेगा, है ना, सुझाव स्वीकार करने में संकोच करेगा, जाहिर सी बात है। सर कैसे करेगा? सृजनशील बालक के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, सृजनशील बालक के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो कभी नहीं संकोच करेगा वो, है ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी को लॉक करा है आपने। अगला सवाल, सृजनशीलता में किसी नवीन मौलिक विचार का और साहचर्य का अनोखा होता है, तो दोस्तों क्या होता है अनोखा? प्रतिबोध होता है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। सृजनशील बच्चे कैसी पोशाक पहनना पसंद करते हैं? आप कहेंगे सर दूसरों से अलग भिन्न कुछ, उसने कैसी पहनी है उससे मुझे अलग पहननी है। जी बिल्कुल, किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक करेगा, तो दोस्तों वो करेगा से विस्तार करेगा, ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सृजनशील अपने कार्यों का करता है क्या? सृजनशील अपने कार्यों का करता है प्रदर्शन, छिपाव, बाल प्रसार या संकलन। वो समझदारी के साथ में प्रदर्शन करता है दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे हमें ना। अच्छा सवाल है, बालक द्वारा स्वयं पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक द्वारा करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? आप कहेंगे सर अध्यापक द्वारा जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वयं पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगला सवाल है, मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित रहती है? मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो किस पर आधारित रहती है? तो वो शिक्षण के उद्देश्य पर रहती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मूल्यांकन का ध्येय क्या है? मूल्यांकन का ध्येय क्या है? वैसे आखिरी जो है हम बात करें प्रक्रिया है मूल्यांकन, और ये शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित रहती है। मूल्यांकन का ध्येय क्या होता है? तो दोस्तों मूल्यांकन का ध्येय होता है सर्वांगीण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ध्येय कह लो या उद्देश्य कह लो। कौन सा कथन शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक होगा? तो दोस्तों इसमें आपका 3, 2, 1, 0 इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले तो करेंगे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ये आपके मूल्यांकन के लिए बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कक्षागत अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, यूँ। मापन का अस्तित्व मूल्यांकन के समक्ष कैसा है? तो मापन का अस्तित्व मूल्यांकन के समक्ष जो है उसके सहयोगी के जैसा है। और अगला सवाल है, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हो। और इस कथन से आप क्या सहमत हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम पूर्ण रूप से सहमत है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। विचारों का अच्छा आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हुई हो। केवल एक आदमी बात करे तो वो फिर पूर्ण रूप से सहमत हम होंगे नहीं। मौन रहकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते कथन से आप कितने सहमत है? जी बिल्कुल पूर्ण सहमत है, ठीक है। यहाँ पे भी हम पूर्ण नहीं, सॉरी, ये क्या कह रहा है? मौन रहकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते, असहमत है, क्योंकि मौन रहकर संप्रेषण किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर मान लो कि गूंगे लोग हैं या बहरे लोग हैं तो वो संप्रेषण तो करते ही है कि नहीं। विचारों के सफल आदान प्रदान के लिए यह आवश्यक है कि विचारों को व्यक्त करने की भाषा का स्तर सुनने वाले के अनुरूप हो। आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसमें हम सहमत हैं भैया पूर्ण रूप से, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो समुचित भाषा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी को लॉक किया आपने। विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है, क्या सत्य बात है? जी हाँ बिल्कुल ये सत्य बात है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक हो जानी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली ढंग तथा विधि अपनाई जाती है वे विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आप सभी का है कि हाँ ये सही बात है। और दोस्तों इनमें से 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं,
ठीक है। तो पूरा पेपर ज़रूर देखेंगे आप। 9 मिनट तक अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर 5 मिनट और लगेंगे, कंप्लीट करके जाइएगा, है ना। कक्षा कक्षा शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है। क्या ये सत्य बात है? जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य बात है। अगला सवाल है कि चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के साथ किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्षा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस बात से आप कितने सहमत हैं? दोस्तों, विशेष अंतर होता है, क्यों नहीं होता? वहाँ की बातें अलग और कक्षा में बातें अलग, पूर्ण रूप से असहमत है भैया। कक्षा में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है, तो ये प्रभावित कर सकते हैं उपलब्ध साधन और समय के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। और अगला सवाल है, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? अध्यापक को, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं और आपको किस काम में जो है आनंद आएगा, को तो छात्रों को पढ़ाने में आनंद आएगा भैया, है ना। मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, मुझे खुशी होगी यदि मैं बालिका स्कूल में काम करूँ, ग्रामीण विद्यालय में, घर से दूर के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में। वाह जी वाह, बेहतर यह है कि मैं सरकारी विद्यालय में काम करूँ। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। हालांकि इसमें आप ग्रामीण विद्यालय में भी कार्य कर सकते हैं। इसमें मुझे तो यूँ 2 और 4 दोनों लग रहे हैं भैया, है ना, दोनों में कोई कमी नहीं लग रही। बट फिर भी अपन जो है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग फिलहाल ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अब देखो एग्जामिनर क्या मानते हैं। अगला सवाल है, शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्र धनवान हो, छात्रों व्यक्ति की विभिन्नताएं हो, छात्रों की अपनी सीमाएं होती हैं, छात्र भी बालकों के समान होते हैं। तो दोस्तों, छात्रों व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। तभी वो है जो सबको एक समान रूप से लेकर चलेंगे। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है दोस्तों? देखो, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके, यही होगा, बाकी तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपकी नियुक्ति करना ही है जो शिक्षा में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, है ना। समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है बताइए? समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है अंधविश्वास। इन सभी में से अंधविश्वास है, ठीक है। बाकी बेरोजगारी तो अब आ रही है। अगला सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवसाय का चयन किया है? कभी नहीं, है ना, या ऐसा विचार नहीं आता। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे अपन, ठीक है। कभी नहीं तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ऐसा विचार नहीं आता। अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय है क्योंकि वेतन अच्छा मिलता, पढ़ाने में आनंद आता, घर से अधिक दूर जाना, मुख्य सेवा का अवसर मिलता, तो पढ़ाने में आनंद आता है, बस जाहिर सी बात है। ऑप्शन बी को लॉक किया आपने। रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी है, उसमें आपको भाग लेने जाना है, आप क्या करेंगे दोस्तों बताइए? हम करेंगे, अवश्य जाएंगे वहाँ पे, अब क्या ही करें बाकी तो। आपकी राय में विद्यालय एक प्रमुख कार्य है दोस्तों, छात्रों को नौकरी के लिए ज्ञान परिमार्जित करना, छात्र व्यवहारों को परिमार्जित करना। मैं यही समझूंगा कि इसका सही आंसर यही है। समाज में शिक्षकों का स्थान ऊंचा होना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता है, वे पढ़े लिखे होते हैं, नहीं, वे भावी नागरिक बनाते हैं। ऑप्शन डी को, जरूरी नहीं कि वो नौकरी लगे, नहीं, बल्कि वो सर्वांगीण विकास कर सके, उसको भावी नागरिक बना सके राष्ट्र हित के लिए, है ना। अगला सवाल है, विद्यालय की बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? दोस्तों, ये बात सही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इस बात से सहमत नहीं है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है, किसका होता है दोस्तों बताइए? इसमें परिवार का होता है व्यक्तित्व के विकास में। और शुरू में अगर बात करें तो पहली जो पाठशाला वो भी परिवार ही है। कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को भी सहभागी बनाए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गणित किस प्रकार का विषय बताइए? तर्क पर आधारित है या बताओ जल्दी से? नहीं सर, कठिन है। हाँ, नहीं, ये गणना संबंधित है। गणित किस प्रकार का विषय? गणना संबंधित है। अगला सवाल है कि पूर्व बाल्यकाल अवस्था कहलाती है। पूर्व बाल्यकाल गर्भावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था, बाल्यकाल 2 से 5-6 वर्ष से पूर्व की अवस्था। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है, ठीक है। और इससे पहले शैशवावस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन फिलहाल आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संवेदना कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? तो याद रखना, सामाजिक ये अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक संवेदना कैसी है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सामाजिक संवेदना संबंध प्रत्यक्षीकरण होता है, ये समन्वित होता है या मेलयुक्त या संगठित या मुक्त?
तो इसमें आपको जो बेहतर लग रहा है इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में, इसका वेट करूँगा भैया, ठीक है। आंसर का मैं इसके आंसर का वेट करूँगा, आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा। अगर आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। लेकिन मैसेज क्या करेंगे, नाम व ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे। प्लीज़ नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करना ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर सकें, ठीक है। बाकी दोस्तों अपन मिलते हैं अगली नई क्लास में, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 9 जून का आपका पीटीटी का पेपर है, देन जो है आपका 30 जून का आपका बीएसटीसी का पेपर है। कोई भी जो है इस गफलतबाजी में ना रहे कि ये पेपर आगे बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। और जून वाले जो पीटीटी वाले वो तो आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली नई क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।